हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप पढ़ रहे हैं दो घात समीकरण। आपका एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, गुणनखंड 20 से निम्न दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ फ्रेंड देखिएगा, इसके मैंने पिछले वीडियो में दो घात समीकरण के बारे में बताया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी दो घात समीकरण में है, ये भी दो घात समीकरण में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ आपका है 10। देखिएगा, 10 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -3। तो यहाँ फ्रेंड देखिएगा, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें होता है। अब यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। यहाँ 1 छिपा होता है फ्रेंड। तो यहाँ 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा। अभी 10 का गुणनखंड आप ऐसे करिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए आपका, -3। तो आपका कितना होता है, 2 गुणे 5, 2 पचे 10। हमें लाना है फ्रेंड, -3 लाना है। तो आप क्या करेंगे, -5 में से +2 निकालेंगे तो -3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिएगा माइनस वाला आपका ज्यादा है। या फ्रेंड आप लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिएगा, बेहद ही आसान तरीके से हम आप लिखेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ लिखिएगा -5x प्लस, यहाँ लिखिएगा 2x -10 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर सकते हैं। एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स। 10 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 गुणे 5, 2 पचे 10 इक्वल 0। अब दो दो पद को हम साथ में लेते हैं फ्रेंड। यहाँ देखिएगा, इन दोनों को एक बार साथ में लेते हैं, इसके बाद इन दोनों पद को एक बार साथ में लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x को हम कॉमन लेंगे, तो x को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x बाहर कर लेंगे तो x बचेगा और यहाँ आपका -5 बचेगा। फ्रेंड इसमें देखिएगा, इसमें भी 2 है, इस पद में भी और इस पद में भी 2 है। आप 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ आपका x बचेगा और यहाँ क्या आपका हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ फ्रेंड देखिएगा, यहाँ x -5 एक ब्रैकेट में है, x -5 एक ब्रैकेट में है, इसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा x -5, इसको एक बार लिखते हैं। अभी जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ देखिएगा, x प्लस फ्रेंड कितना हो जाएगा, 2 इक्वल हो जाएगा 0। एक लाइन फ्रेंड ऐसे खींचिएगा, एक बार यहाँ लिखिएगा x -5 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल आपका हो जाएगा 5, इसका पक्षांतर होगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा x प्लस 2 इक्वल 0 होगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -2। आप लिखेंगे अतः मूल। यहाँ मूल क्या आया फ्रेंड, ये मूल आपका हो जाएगा, अतः मूल क्या होगा फ्रेंड, यहाँ 5 कामा -2, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ऐसे ही आप सेकंड, यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, इसको बेहद ही आसान तरीके से आप लगाएंगे। यहाँ आपका है 2x स्क्वायर प्लस x -6। अभी 6 का यहाँ गुणा करना है किसमें, 2 में, 6 दूनी 12। अभी 12 का गुणनखंड आप ऐसे करिए कि x आ जाए। यहाँ फ्रेंड देखिएगा, सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 6 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो आपका हो जाएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ हो जाएगा 12। 12 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, x आ जाए। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब 4 में से 3 निकाल दीजिए फ्रेंड, 4 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ देखिएगा ऐसे लिख दें 4x - 3x इक्वल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही आसानी से आप लिख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड, आपको लिखना है आसानी से। यहाँ क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 4x -3x यहाँ -6 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड, अब दो दो पद को फिर से हम साथ में लेते हैं, इन दोनों को एक साथ में लेते हैं, इसके बाद इन दोनों को एक साथ में लेते हैं। फ्रेंड देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है। तो यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x बचेगा। 2 का भाग इसमें दे दीजिए, 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 2। यहाँ आपका कॉमन क्या होगा फ्रेंड, देखिएगा -3 है और यहाँ -6 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो आप -3 को बाहर करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस गुणे माइनस करेंगे, यहाँ आपको हो जाएगा प्लस। अब 3 का भाग दीजिएगा फ्रेंड, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यहाँ आपका होगा इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ भी एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, इसको हम कॉमन लेते हैं आसानी से, x प्लस 2 ऐसे कर लेते हैं। अभी जो बचा हुआ है उसको हम लेते हैं, ये आपका बचा क्या है,
2x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 0। एक लाइन खींचिएगा सुंदर सा यहाँ फ्रेंड, x प्लस 2 आप लिखिए इक्वल कर देंगे 0। पहला पद लेते हैं, यहाँ देखिएगा x इक्वल आपका हो जाएगा -2, पक्षांतर हुआ है तो यहाँ माइनस में आ गया। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल आपका हो गया 0, तो यहाँ 2x इक्वल हो जाएगा आपका 3, तो x इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ 3/2। यहाँ आंसर लिखेंगे अतः मूल। अब फ्रेंड लिखना क्या है, अतः यहाँ लिखेंगे मूल, तो मूल क्या आया है यहाँ -2, 3/2, ये आपका आंसर हो गया है।